गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें। आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। आपको ए सेट भी दे रखा है, आपको बी सेट भी दे रखा है। आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप जरा बताइए मुझे ये कौन से लॉ हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन लॉ पहला लॉ और ये दूसरा लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको वेरीफाई करने हैं, इनको आप याद भी रखें इन लॉस को, ठीक है। आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होती है। तो डियर स्टूडेंट पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, फिर राइट हैंड साइड निकालूंगा, तब देखूंगा कि इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कितना हुआ? ए यूनियन बी कितना हुआ? ए और बी का यूनियन कितना हुआ? इन दोनों का यूनियन ले लीजिए डियर स्टूडेंट। देखो इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे, इसके भी आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8। पहले मैं एक एलिमेंट लिख देता हूँ 2 4 6 8। अब बी के देखिए 2 तो आया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। 3 नहीं आ रखा है तो 3 लिख दो। 5 नहीं आ रखा है तो लिख दो। 7 नहीं आया तो लिख दो, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्रम में, वैसे क्रम का कोई मतलब महत्व तो नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8। आपके पास जो ए यूनियन बी आया 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और 8, ठीक है। ये मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, ये तो आप जानते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को मुझे उसके एलिमेंट को हटाने पड़ेगा। तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिफरेंस ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। क्या क्या बचा? 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, 5 भी हट गया, 6 भी हट गया, 7 भी हट गया, 8 भी हट गया। तो क्या क्या बचा? 1 बचा और 9 बचा, 1 9, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल कर आया? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1,9, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा निकल गया 1,9, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड कितना आएगा? डियर स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड कितना आ रहा है? राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिफरेंस ए के एलिमेंट आपके क्या हैं? 2 4 6 और 8, ठीक है। हटा दीजिए इससे 2 4 6 8 हटा दीजिए, 2 भी हटा दीजिए, 4 भी हटा दीजिए, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 और 9, ठीक है।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट आया डियर स्टूडेंट कितना 1 3 5 7 और 9 आ गया। ठीक है, आप सामग्री कलेक्ट करते रहिए तब जाके प्रूफ करेंगे। पहले हमको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। जब आप देखते हैं ना बिल्डिंग बनाते हैं तो रॉ मटेरियल पहले इकट्ठा करते हैं, नहीं करते हैं? तो उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है तो जरूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। बी, अब ए कॉम्प्लीमेंट तो निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट देखिए यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी कर देंगे। ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या है डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डिफरेंस बी, बी क्या है 2 3 5 और 7। तो कितना आ रहा है देखिए 2 से 2 हटा दीजिए, 3 से 3 हटा दीजिए, 5 से 5 हटा दीजिए, 7 से 7 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 1 1 4 6 8 और 9। आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 4 6 8 और 9। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, सब कुछ आ गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमको निकालना क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 और 9। ए कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9। तो कितना हो जाएगा देखिए कॉमन क्या क्या है 1 1 1 3 है यहाँ नहीं है, 5 है यहाँ नहीं है, 7 है यहाँ नहीं है, 9 है यहाँ है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 1 9, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना 1 9। देखो ये सैटर्डे सेट को कम, इस सैटर्डे सेट को देखिए तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी उतना ही है और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी उतना ही है। तो क्या रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, क्लियर है, हो गया ना प्रूफ। बस इस टाइप से तो करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। ठीक है, निकाला मैंने सब है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं हटाता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब आपके पास, अब मैं दूसरा वाला इसका सेकंड पार्ट करता हूं। देखिए इसके सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि आप भी कर देंगे। ठीक है, और चलिए मैं एक बार समझा देता हूं ठीक से। सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट हटा लीजिए, ये हमने कर दिया है प्रूफ। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपको क्या लाना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन 2 2 2 4 नो 4 6 नो 6 8 नो 8, केवल क्या हो जाएगा ये। ठीक है, और आपको क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनियन डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 2। ठीक है,
आप डिफरेंस करेंगे तो 2 इससे हट गया, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके पास जो आया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया, कितना आ गया 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास निकल गया, ठीक है ना। ये मेरे पास निकला हुआ है, इसको मैं रॉ मटेरियल के रूप में यूज करिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आया डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड ले आइए। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है स्टूडेंट, वो हमने फाइंड आउट कर रखा है 1 3 5 7 9 यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 और 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूनियन में इसके भी सारे एलिमेंट आते हैं और कॉमन एलिमेंट एक ही बार यूज होते हैं। तो पहले तो इसके एलिमेंट लिख देंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसके लिए देखो 1 आया हुआ है, 4 नया रखा है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 एक बार आ रखा बहुत। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड आपका इतना आया, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इतना आया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, बस यही है, इतना आपको कर देना है, बस इतना ही करना है। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ भी थे, वो भी आपने वेरीफाई कर लिए हैं, सेट्स आपको दिए हुए थे उसमें से, ठीक हो गया आपको। अब आप देखिए देखिए स्टूडेंट, कितना होगा आपका, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको पूछा हुआ है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। पहला वाला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको वेन डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहला वाला पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कितना होगा। अब आप देखिए मैं बना देता हूं वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम में डिस्टेंट आप जानते हैं, तो हम क्या लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है। और ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी को आप इस रूप में लिखते हैं, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पूरा आपका ये यूनियन बी है। यदि कोई कहेगा कि
सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को दिखाइए, तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर देंगे, ये यूनियन बी है। आपको कहा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी दिखाइए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ओनली द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कॉमन रीजन केवल ये वाला आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा ये यूनियन बी। ठीक है, अब ये तो आपका ए यूनियन बी आ गया, ये वाला, ये मैं कह रहा हूं ये यूनियन बी। ठीक है, क्लियर है? वेन डायग्राम में ये यूनियन बी को आप ऐसे शो करते हैं, मतलब कॉमन रीजन केवल एक बार लेना है, 2 बार नहीं लेने हैं। इसके ये एलिमेंट बचे हुए, इसके बचे हुए कॉमन रीजन वाले एक बार लेने हैं, ये हुआ ये। अब उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, ये तो होता है। यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, ये यूनियन बी को हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचेगा? आप देखो, ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इस टाइप का सेट है, किस टाइप का, इसको मैं हटा देता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि जो बाकी बचा कौन सा, ये वाला रीजन, वही तो है क्या? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए वाला रीजन। ठीक है, ए यूनियन बी तो ये है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हो गया। ठीक है, आप दोनों को मिलाएंगे, ये यूनियन बी और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ये बाहर वाला और अंदर वाला। क्लियर है? इस रूप में दिखाएंगे पहला वाला। सेकंड आप क्या कह रहे हैं? सेकंड वाला देखिए स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए दूसरा फिगर बनाते हैं। एक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस ढंग से आप इसको पेंसिल से बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे पेंसिल, कॉपी में बढ़िया ढंग से बनाएंगे, समझ करके बनाएंगे, केवल उतारेंगे नहीं। ठीक हो गया? अब देखो, फिर मुझे वेन डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट ले लूंगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब ए है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए, चलो मैंने बी भी बना दिया यहां। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है? बी। अब आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए को छोड़ दो, ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, जो बाकी बचेगा, ऐसा लिख देता हूं। ये तो होगा ही, यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दो, इतना इतना मैं हटा दूं इसको, माना कागज है यार, आपने काट दिया इसको, तो कैसा फिगर बनेगा? आप ऐसे तो रहेगा यहां पर, और बाकी आपका ये रीजन होगा ही, बाकी तो रीजन होगा ही। ये वाला रीजन कौन सा है? ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, ये भी और ये भी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यू में से बी को हटा दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या बचेगा? अब मैं उसको खड़ी लाइन से दिखाता हूं, ए बचेगा और ये वाला रीजन बचेगा। ठीक है जस्टिन? ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है। अब आप देखिए कॉमन रीजन कौन निकला? ये वाला रीजन नहीं निकला, ये वाला, ये तो कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, तो ये जो बाहर का रीजन है, ये बाहर का, ना तो ये न ये, ठीक है, न ये कुछ नहीं आएगा, केवल ये बाहर ही बाहर आएगा। ये आपका दे देगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ भी है, क्योंकि ये जो था ये तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, और वहां भी आपका ही बाहर का आया था।
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके इसका ये पोर्शन और बाकी बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके इसका ये पोर्शन और बाहर का पोर्शन। अब कॉमन क्या है, केवल बाहर का पोर्शन तो है, नहीं हो रहा है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए को छोड़ के बी का ये वाला हिस्सा और बाहर का ये। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके ए का ये वाला हिस्सा और ये बाहर का। अब दोनों में कॉमन कौन हो, केवल बाहर का तो हुआ, तो ये वाला रीजन जो हुआ दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए ए भी बी भी आपने कर दिया, दोनों कर दिए रेजिस्टेंट। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूं थर्ड की ओर। थर्ड आप देखिए, आपको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा रेजिस्टेंट, आप जानते हैं, ये तो ए है, ये बी है, ये वाला जो रीजन है ये, इसको मैं क्या कहता हूं, इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी कहता हूं। ये कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन। अब आपको क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में इसको हटा दीजिए, बाकी जो सब बचेगा वो आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब भाई ए इंटरसेक्शन बी तो ये आया। ठीक है, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिवर्सल सेट में से इतना पोर्शन हटा दूंगा। इतना पोर्शन यदि हट गया तो क्या क्या बचेगा डिस्टेंट, मैं उसको डॉटेड दिखा देता हूं, डॉटेड ओनली। ये भी बचेगा, ये सब बचेगा, और बाहर का आपका ये सारा रीजन आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है डिस्टेंट, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे पेंसिल से। ठीक है, तो ये वाला रीजन मतलब इसको छोड़ करके, इतने को छोड़ करके ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी, सारा क्या दिखाएगा आपको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इस पूरा हिस्सा आपको ये दिखा देगा, ये वाला, ये मिला करके ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसको भी जोड़ देंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, दिक्कत आएगी वो बताना। ठीक है, ऐसे आप वेन डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको तो वैसे समझ लीजिए। लेट यू बी द सेट ऑफ all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, what is A complement? मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। जितने प्रकार के ट्रायंगल किसी प्लेन में बन सकते हैं उन सब का सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट U है। हर प्रकार का ट्रायंगल है, स्क्लीन है, इक्विलेटरल है, ठीक है, आइसोसेलेस है, सारे टाइप के ट्रायंगल वाले। आपके पास जो ए सेट है, ए सेट में वो वाले ट्रायंगल्स हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, कम से कम दो कोण 60 डिग्री से भिन्न, कम से कम मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न। इसका मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न का मतलब क्या हुआ, उसके दो कोण 60 हो सकते हैं। कम से कम दो कोण 60 डिग्री से भिन्न का मतलब हुआ, फिर कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम मतलब माना कहीं पर लड्डू बंट रहे हैं और आपसे कहा गया है कि ये जो स्टूडेंट है कम से कम इसको एक लड्डू देना, कम से कम एक का मतलब होता है एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक तो देना ही है। आप दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, पांच भी दे सकते हैं। तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स तो हुए, तो एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से भिन्न है।
कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो कम से कम एक कोण मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, कम से कम एक कोण। फिर क्या हुआ, कम से कम दो कोण 60 डिग्री से भिन्न। तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न आप कह सकते हैं 30 है, ये 60 हो गया। ठीक है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न मतलब एक कोण का मान 60 डिग्री नहीं है। फिर आपने कहा केवल एक कोण या क्या है, आपने कहा केवल एक कोण ही, पिछले वाला मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ 60 किया था, यहाँ आपने 30 किया था, तो यहाँ कुछ और एंगल आएगा। ये 90 हो गया, इसमें 90 हो जाना है, वो मैंने पिछला जो है ऐसे लिख दिया। ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, कम से कम एक कोण। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको भी आपको करना पड़ेगा 60, और ये कितना हो गया, ये 50 हो जाएगा। फिर कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न। देखो ये वाला कोण 60 डिग्री से भिन्न है, एक तो टाइप की ये वाले एंगल हो जाएंगे, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल सब आ जाएंगे, मतलब प्लेन में इसके अंदर सब आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गए। अब कम से कम दो कोण 60 डिग्री से भिन्न, एक मैंने 60 लिख दिया, ठीक है, और कितना बचेगा 120 हो गया, तो एक को मैंने 30 कर दिया, एक को मैंने फॉर एग्जांपल या 40 कर लीजिए, 120 में तो 80 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 80 40 120 160 120 और 60 180 हो गए। ठीक है, ठीक है जस्ट। तो इसके कितने हो गए, कम से कम दो एंगल 60 डिग्री से भिन्न नहीं हो गए, तो केवल एक एंगल बन गया। तीसरा वाला आपने ऐसा लिया, आपने लिख दिया 40, आपने ले लिया 50, आपने 60 फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये बन गया 80। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ, ये आपका स्क्लीन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु हो गया। ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसमें केवल एक एंगल आपका 60 है। तो इन सब को मैं हटा दूं किससे, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से मैं ये सब हटा दूंगा, तो आपके पास केवल ऐसा ट्रायंगल बचेगा जिसका ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, और ये एंगल भी 60 है। इस टाइप का एग्जांपल न तो यहां है, इस टाइप का एग्जांपल न तो यहां है, इस टाइप का एग्जांपल न तो यहां है। ठीक है, और इन सबको मिला करके हर प्रकार का ट्रायंगल आ जाएगा। मतलब यही पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, यही पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं, और टाइप के भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे माने इसका 60 है, तो इसको मैं 80 यहां कर दूं, 40 यहां कर दूं, ये 60 है, ठीक है, इसको 100 कर लेता हूं, इसको 20 कर लेता हूं, तो डिफरेंट टाइप के आपको ट्रायंगल आएंगे ना। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कैसा सेट आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, जिसका एवरी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें आप लैंग्वेज लिख लेंगे। ठीक है, आप लैंग्वेज लिख लेंगे, और लैंग्वेज लिखने के बाद आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एडजस्टमेंट, निम्नलिखित तत्वों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। 7 का फर्स्ट देखिए, आपके पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है। सेकंड है आपका 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कितना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप तब तक दिमाग लगाइए क्या क्या होगा आपका। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, और लास्ट में देखिए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कितना होता है। अब आप देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आप वेन डायग्राम में क्या देखते हैं, ये होता है यू होता है, ए सेट है, ये ए और ये बाहरी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के यू बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यूनियन ले रहे हैं आप, इसको और इसको मिलाएंगे, बाहर वाला हिस्सा यू बन गया, ये तो यू हो जाएगा। 5 कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, यू कॉम्प्लीमेंट होता है जस्ट 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यू। यू कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट यू, तो ये क्या हो गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट,
तो ये आपका क्या है, मतलब फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, मतलब फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन होगा, तो केवल ए तो आएगा जो कॉमन है। केवल यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो गया। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है, ए में तो यार ए कॉम्प्लीमेंट बाहर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ गया, क्लियर हो गया। और यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 5, और 5 इंटरसेक्शन ए, दोनों का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपका 5 बन गया। ठीक है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या 5, और 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कोई जब एलिमेंट कॉमन ही नहीं तो 5 तो होगा। ठीक है, लेट अस टेक द आंसर एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे यूनिवर्सल सेट यू ए 5 और 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से एक्सरसाइज 1.5 आपका कंप्लीट हुआ। अब 1.6 से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।